धार्मिक ग्रंथों में पंचक्रोशी यात्रा का बहुत बड़ा महत्व। खबर विस्तार से। वाराणसी। हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा के अलावा एक और यात्रा है जो कि बेहद खास मानी जाती है, वह है पंचक्रोशी यात्रा। धार्मिक ग्रंथों में पंचक्रोशी यात्रा का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। भगवान शिव के भक्तों के लिए पंचक्रोशी यात्रा बहुत खास होती है, क्योंकि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शिव जी के भक्त पंचक्रोशी यात्रा करते हैं। पंचक्रोशी यात्रा करने से श्रद्धालुओं को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। पंचक्रोशी यात्रा करने के लिए देश विदेश से लोग काशी पहुंचते हैं। हिंदू धर्म के हर अनुयायियों का यह दायित्व बनता है कि वह पंचक्रोशी यात्रा अवश्य करे। काशी खंड के 22वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने कहा है कि काशी का नाम मात्र लेने से, काशी का नाम जपने मात्र से और काशी में प्रवेश करने मात्र से व्यक्ति को नाना प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। धार्मिक ग्रंथों में किसी भी जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए पंचक्रोशी यात्रा विधान है। पंचक्रोशी यात्रा 76 किलोमीटर में फैली हुई यात्रा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी से संकल्प लेने के बाद पंचक्रोशी यात्रा शुरू होती है। श्रद्धालु कूप का जल अपनी संजोली में लेकर इस यात्रा को शुरू करते हैं। यह एक तरह से यात्रा पूरी करने का संकल्प होता है। हालांकि पंचक्रोशी यात्रा मणिकर्णिका घाट से शुरू होती है और इसका समापन भी यहीं होता है। यदि मन में कोई इच्छा होती है तो उसको पूरी करने के लिए पंचक्रोशी यात्रा सबसे उत्तम मानी जाती है। पंचक्रोशी यात्रा में 5 पड़ाव हैं। इनसे गुजरने के लिए श्रद्धालुओं को करीब 50 मील की दूरी तय करनी होती है। पंचक्रोशी यात्रा के दौरान 5 पड़ाव पर 5 बड़े मंदिर हैं जो आस्था के केंद्र माने जाते हैं। इन मंदिरों के पास करीब 2500 धर्मशालाएं हैं। पंचक्रोशी यात्रा करने से पहले श्रद्धालुओं को भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। साथ ही उनसे प्रार्थना करके, गणेश वंदन करके उनसे यात्रा का आज्ञा लें और उसके बाद ही यात्रा शुरू करनी चाहिए। चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, चतुर्थी तिथि या पंचमी तिथि को आप पंचक्रोशी यात्रा कर सकते हैं। मार्गशीर्ष का महीना पंचक्रोशी यात्रा करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह यात्रा 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन तक की जाती है। इस यात्रा में 122 स्थान पर देव आराधना करने का प्रावधान है और अंत में काल भैरव का दर्शन करने के पश्चात ही यह यात्रा पूर्ण मानी जाती है। पंचक्रोशी यात्री का पहला पड़ाव कर्दमेश्वर है, जिसके बाद श्रद्धालु यात्रा के दूसरे पड़ाव भीमचंडी पहुंचते हैं। भीमचंडी के बाद श्रद्धालु यात्रा के तीसरे पड़ाव भीमचंडी, रामेश्वर और फिर वहां से शिवपुर जाने के बाद यात्रा के अंतिम पड़ाव कपिलधारा पर जाते हैं। कपिलधारा से दोबारा मणिकर्णिका घाट पर जाकर यह यात्रा समाप्त होती है। कहा जाता है कि पंचक्रोशी यात्रा की शुरुआत त्रेता युग से हुई थी। धार्मिक ग्रंथों में पंचक्रोशी यात्रा का बहुत महत्व माना जाता है। त्रेता युग में भगवान राम ने अपने तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न और पत्नी सीता के साथ काशी में पंचक्रोशी यात्रा की थी। भगवान राम ने खुद रामेश्वरम मंदिर में शिवलिंग स्थापित किया था। उन्होंने ये यात्रा अपने पिता दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए की थी। द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान ये यात्रा द्रौपदी के साथ की थी। मैं मनीष नंदन मिश्र, अध्यक्ष श्री काशी तीर्थ सभा। मैं यहाँ का प्रधान तीर्थ पुरोहित हूँ। आज जो है महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व ये 1 दिवसीय पंचकोशी यात्रा जो है मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी तीर्थ से प्रारंभ होती है और यहीं आके पुनः समाप्त होती है। ये दुर्लभतम तीर्थ है काशी का और पूरे ब्रह्मांड का ये है जो है, जिसके लिए एक श्लोक कहा गया है, न विशेषणम समम लिंगम न काशी सदृशी पुरी न मणिकर्णिका समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोल के। पूरे ब्रह्मांड में इस तीर्थ के मुकाबले कोई दूसरा तीर्थ नहीं है और वर्णित है शास्त्रों में कि ब्रह्मांड की नाभि इस स्थान को कहा गया है।
लगभग 5 लाख के ऊपर के श्रद्धालु आ चुके हैं यहाँ पर। निरंतर ये भीड़ जो है बढ़ती चली जा रही है। प्रशासन अपने हिसाब से व्यवस्था कर रहा है, सारे चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, जल पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, सीओ खुद पाठक जी यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं देख रही हैं।